ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, किस ताप पर ग्लूकोज का 5%, देखो यहां W/B लिखा है, W का मतलब वेट ग्राम में और B का मतलब ml आयतन, 7 वायुमंडल है परासरण दाब उत्पन्न करता है। 7 वायुमंडल परासरण दाब उत्पन्न करता है किस ताप पर। तो यहां P बराबर देखो छांट के लिख ही दिया जाए 7 और ये 5%, ये क्या हो जाएगा 5 ग्राम 100 ml में, तो 50 ग्राम 1 लीटर में, 1000 ml में, ये भी मिल गया। और यस दिया ही रहता है, नियतांक है 0.0821। टी का मान बताना है और ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अणुभार कितना होगा, ग्लूकोज का अणुभार 180 होगा। तो अणु भार बराबर 180। अब सूत्र लिखो गैस समीकरण वाला, देखो भले परासरण दाब में है लेकिन पीवी बराबर nRT गैस समीकरण जो बायल चार्ल्स के नियमों से बना है वही है। तो पीवी बराबर NST, वहां पीवी बराबर nRT लिखते हो, यहां आर के बदले यस है, वो नियतांक आर भी है ये भी है, केवल चैप्टर बदल जाने के कारण आर न लिख के यस से लिख रहे हैं, थोड़ा सा अंतर किए हैं, बाकी सब वैसे है। टी परम ताप ही है। तो P7 और आयतन 1 लीटर तक ले गए हैं, यन कितना निकला है 50 ग्राम और अणुभार कितना है इसका 180। तो ग्राम को 180 अणुभार से भाग दीजिए, मोल हो गया, गुणे 0.0821 और गुणे टी, यही उत्तर बताना है। तो अब 180 इधर कर दो और इन लोगों को नीचे कर दो, टी बराबर हो जाए। तो 7 गुणे 180 बटे 50 गुणे 0.0821 बराबर टी, इधर बचा पक्षांतर करने पर 1 0 1 0 ये काट दो और कोई नहीं कटेगा, हाँ और कोई कटेगा नहीं। तो 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, 126 बटे 5 से गुणा कर दो, 5 1 5, 5 दूनाई 10 के 0, 5 8 40 1 41, ठीक, और 4 अंक पे दशमलव यहां। अब इसको भाग देना है, तो और कोई चीज तो बची नहीं, बराबर कैपिटल टी। अब भाग देने वाला काम करो, 126 और 4 अंक है तो 4 जीरो बढ़ाओ, 1 2 3 4, ये हो गया क्या 126, 41 0 5 से इसको भाग करना है, 41 0 5। देखो हल करने में वीडियो बनाते समय कैलकुलेटर का भी प्रयोग हो सकता है, यहां से काम छोड़ दिया जाए, केवल आंसर लिख दिया जाए, लेकिन देखो हम करवा रहे हैं। 4105 है और यहां क्या है, अगर 6 के बगल 1 जीरो ले लो 1260, लेकिन ये 4000 है तो 1 जीरो और ले लो 12600 यहां तक। तो 4 तिहाई 12, 3 बार जाएगा, 3 पचे 15, 1 3 0 0 1 और 3 के 3 और 3 चौक 12, घटाइए 10 में से 5 गए 5,
यहाँ 9 में से 1 गए 8, और यहाँ क्या बचा 5, 5 में से 3 गए 2। अब जो है क्या करेंगे, ये 0 उतारो, एक जो बचा है, नहीं एक क्या 2 बचे हैं, तो पहाड़ा क्या होगा 4000 का 2850 हुआ, नहीं गया तो 1 0 यहाँ बढ़ाओ, फिर अगला 0 उतारो, ये 28000 हो गया। 4 सते 28, 7 बार करोगे तो 7 पचे 35, तो ये 735 हो जाएगा। और क्या है 500 है तो 6 बार करो, 6 पंचे 30, 3 6 के 6, 6 चौक 24, 0 10 में से 3 गए 7, और यहाँ एक उधार चला गया था 4, 14 में से 6 गए 8, और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 4 गए 3। ठीक, अब यहाँ दशमलव लगाओ, ये कट गया, 1 0 और बढ़ाओ, 38 हो गया। 4 9 36, 9 बार जाएगा, 38,000 ही है, तो इसी पर आंसर कर दो। तो यहाँ क्या हुआ 306.9 बराबर टी। ठीक, ये केल्विन में उत्तर है। सेल्सियस में अगर उत्तर देना चाहते हो तो 273 घटाओ, हम लिख ही दें, या सेल्सियस में, तो बराबर क्या हो गया 306.9 और 273 घटा दो, ये यहाँ 9 हो गया, 6 में से 3 गए 3, यहाँ उधार गया 10 में से 7 गए 3 दशमलव, तो क्या हो गया 33.9 डिग्री सेल्सियस। तो चाहे उसको केल्विन ताप में रखो, परम ताप में, चाहे सेल्सियस में कर दो, दोनों में ये उत्तर हो गया। अगला सवाल है 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिलीलीटर जल में घोलकर विलयन बनाया गया, इसका प्रसारण दाब क्या है? प्रसारण दाब ही बताना है। P बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए जितनी चीजें जिस हिसाब से दी गई हैं तुरंत समझ जाओगे, पीवी बराबर एनएसटी सूत्र लगेगा, पीवी बराबर NST। अब इसे राशियां ढूंढो, P जो है वो बताना है, गुणे B कितना होगा 250 ml में ये 0.45 ग्राम, तो 250 ml चौथाई है 1 लीटर का, तो 4 से गुणा कर दो 1 लीटर हो गया। इसको भी फिर 4 से गुणा करो, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 2 18, 1.8, तो 1 लीटर इसको कर दिया गया, तो ये हो गया क्या 1.8 ग्राम। और है क्या ग्लूकोज, ग्लूकोज का अणुभार होता है 180। देखो किसी सवाल में अणुभार दे देगा, किसी सवाल में नहीं देगा, तो हमको याददाश्त में रखना चाहिए खास युवकों को। यस का मान क्या है 0.0821, और टी कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है, 273 रह गया, फिर 273 0 जोड़ 273 हो गया, बस इतना तक है। अब क्या करेंगे, ये अगर 18 होता तो 18 धामा 180, 1.8 है और 10 गुना छोटा है, तो ये 100 बार जाएगा, 100 से गुणा करो तो 180 हो जाएंगे ना, तो ये कट गया और ये हो गया 100। अब जो है यहां गुणा करो और 100 से विभाग देने के आराम से आ जाएगा, तो 821/273 गुणा करके हम दिखा देते हैं, 3 के 3, 3 गुना 6, 3 8 24, 7 के 7, 7 गुना 14,
और 7 अठे 56, 1 57, 2 से 2 1 2, 2 दुनाई 4 और 2 8 16, जोड़ दो 3 7 6 13 के 3, 4 4 8 2 10 1 11 और 7 2 9, 4 13 1 14, 6 5 11 1 12 और 1 1 2, 4 अंक दशमलव 1 2 3 4, ठीक। यहां दशमलव लगा तो बराबर क्या पहुंचा, P बराबर 22.4133 और बटे 100 है अभी, 100 से भाग देंगे दशमलव यहां पहुंच जाएगा, तो आ गया 0.224 वायुमंडल, ठीक। कोई खास उसमें बात नहीं, सब एकदम P1 पर लगाओ, थोड़ा सा ग्राम और लीटर को यहां सेट कर लिया करो, 1 लीटर में सेट कर लो, ऐसे भी आएगा। 250 ml करेंगे तो इतने ग्राम रहेगा, तो आयतन यहाँ क्या 250 ml मतलब 1000 से भाग देंगे तो 0.25 हो जाएगा यहाँ, और ये कितना होगा 0.45, तो बात वही होगी, 1 लीटर में कर लिया करो, बवाल खत्म। ये आंसर आ गया।